जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। राजस्थान कांग्रेस ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हमारा राष्ट्र पशु ऊंट है कहते नजर आ रहे। कांग्रेस ने लिखा, मुख्यमंत्री का ज्ञान सुनने वाले हैरान। पर्ची सरकार। यह वीडियो राजस्थान के बजट को लेकर भजनलाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है जिसमें वह ऊंट पालन के बढ़ाए गए अनुदान को लेकर बोल रहे हैं। असम सरकार ने मातृ पितृ वंदना योजना के अंतर्गत 6 से 8 नवंबर 2024 को राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके माता पिता या सास ससुर संग समय बिताने के लिए विशेष छुट्टियां देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक विशेष अवकाश को निजी मनोरंजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कर्मचारी इन छुट्टियों में माता पिता या सास ससुर की देखभाल करेंगे। राज्य के संयोजक प्रशांत किशोर ने आगामी 2 अक्टूबर को अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। प्रशांत ने बताया कि बिहार की आगामी विधानसभा चुनाव में वह सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 75 सीटों पर मुसलमानों उम्मीदवारों को टिकट देंगे। प्रशांत फिलहाल बिहार के विभिन्न जिलों में यात्रा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा, शराब घोटाले ने उनके राजनीतिक करियर पर सवालिया निशान लगा दिए। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस भी इस घोटाले में उनके साथ शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस और आप ने दिल्ली को लूटने के लिए भ्रष्ट लोगों का गठबंधन बनाया है। यूपी की योगी सरकार अपने कड़े फैसले को लेकर हमेशा चर्चे में रही है। इस बार उत्तर प्रदेश के प्राइमरी, उच्चतर और कस्तूरबा स्कूलों में शिक्षकों व स्कूलों में कार्यरत अन्य कर्मचारियों की डिजिटल हाजिरी का फैसला सरकार की तरफ से आया है जिसे लेकर पूरे प्रदेश के टीचर इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। आदेश के पहले ही दिन से कई शिक्षकों ने डिजिटल हाजिरी नहीं लगाई तो कुछ जगह वो काली पट्टी बांधकर इसके विरोध में उतर गए हैं। शिक्षक संगठन प्रदेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ एकजुट नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि ये आदेश पूरी तरह अव्यवहारिक है। कांग्रेस महासचिव वायनाड से पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने मणिपुर मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। एक्स पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर दौरे का वीडियो पोस्ट कर उन्होंने लिखा, मणिपुर को अस्थिर हुए 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है। यहाँ के लोग हिंसा, हत्या, दंगा और विस्थापन झेल रहे हैं। हजारों मासूम राहत कैंप में रहने को मजबूर है। आखिर प्रधानमंत्री मणिपुर पर अपना मुंह कब खोलेंगे? आखिर सरकार ने मणिपुर में शांति के प्रयास क्यों नहीं किए? लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर एनडीए बनाम इंडिया अलायंस के बीच मुकाबला होने जा रहा है। शुक्रवार को होने जा रहे महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों के दोनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा करने के बाद राज्य के हालत को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पर मणिपुर का दौरा करना चाहिए। मणिपुरी की अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों से बातचीत की। वहीं उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी शेयर किया। विशेष राज्य के दर्जा को लेकर बिहार में एक बार फिर से सियासी पारा हाई हो चुका है। विपक्ष जहां इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार को घेर रहा है तो वहीं जेडीयू नेता भी इस मामले पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। इसी क्रम में जेडीयू के राष्ट्रपति कार्यकारी अध्यक्ष ने इस मामले पर खुलकर जवाब दिया है। बिहार बिजली गिरने से 4 की मौत, सीएम नीतीश ने किया 4-4 लाख की मदद का ऐलान। नीट पेपर लीक आरोपी रॉकी को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया। कठुआ हमले पर जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस की हाई लेवल मीटिंग। बहुजन समाजवादी पार्टी भाजपा ने इस साल के अंत में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोक दल के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। वहीं इनेलो ने भी पूर्व सहयोगी दल बहुजन समाजवादी पार्टी भाजपा से फिर से हाथ मिलाने का फैसला किया है और दोनों दलों के नेताओं ने भी अब यह घोषणा की है कि वहीं इनेलो से हुए
गठबंधन के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। लोकसभा चुनाव में अकेला चलो की राह पर चलकर बसपा सब कुछ गंवा चुकी है। 2014 से भी बुरा हाल 2024 में बसपा का हुआ है। पार्टी 0 सीटों पर ही नहीं सिमटी बल्कि वोट शेयर भी 10% से कम हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को इंदौर पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह का पहला मध्य प्रदेश का दौरा होने वाला है। गृह मंत्री 51 लाख पौधारोपण अभियान में शामिल होने के अलावा पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ के भाजपा की सरकार बनने के बाद से कई बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमेशा कहते हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप नेता संदीप पाठक ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में कहा कि ईडी की जांच और चार्जशीट में कोई सबूत नहीं है। निचली अदालत ने भी अपने फैसले में कहा कि ईडी मनी ट्रेल को साबित करने में फेल हो गई है। इस फैसले में यह भी लिखा है कि ईडी मनी ट्रेल खोजने के विफल हो गई है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने गुरुवार को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वर्चुअल रूप से बैठक की। इस बैठक का विषय मां और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए गर्भधारण का सही अंतराल था। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर की स्थिति में आज भी सुधार नहीं हुआ है और वह 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य का दौरा कर लोगों की तकलीफ सुननी चाहिए और शांति की अपील करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के घटक दल मणिपुर में शांति की जरूरत को संसद को पूरी शक्ति के साथ उठाकर सरकार पर इस त्रासदी को खत्म करने का दबाव बनाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र और राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि महिलाएं परिवार नियोजन के विकल्प तय करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सके और उन पर अनचाहे गर्भधारण का बोझ न पड़े।